नमस्कार। सत्ता के गलियारों में इन दिनों एक सवाल तैर रहा है, क्या 2020 का चुनाव 50-50 का है? मतलब कि आधे आधे का चुनाव है। आधी संभावना एनडीए की तो आधी संभावना महागठबंधन की। यह सवाल आखिर क्यों पैदा हुआ? देखिए, पहले चरण का जो वोटिंग हुआ है बिहार में और जो दूसरे चरण का मतदान 3 तारीख को होना है, इसके रुझान क्या कह रहे हैं? पहले चरण में आपको मालूम है कि जो वोटिंग हुई है, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि वहां पर महागठबंधन को अपर एज है पहले चरण में। दूसरे चरण में क्या है, थोड़े आंकड़े में चलते हैं। दूसरे चरण में 17 जिले में 94 सीटों पर वोटिंग होगी 3 तारीख को, और ये ऐसी सीटें हैं जहां पे एनडीए की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, क्योंकि इस फेज में एनडीए ने, खासकर देखिए अगर अलग अलग हम करें तो जेडीयू ने पिछले चुनाव में 30 सीट जीती थी, भाजपा 20 सीट जीती थी पिछले चुनाव में। मतलब 50 सीट जो है वो मौजूदा एनडीए के खाते में गई थी 2015 में। तो एनडीए के लिए सीट बचाने की एक बड़ी चुनौती है ये दूसरे चरण का जो मतदान 3 तारीख को होने जा रहा है। तो महागठबंधन के लिए क्या है? तो महागठबंधन के लिए इस चरण में जो है, अगर उसको सत्ता पानी है तो उसको एक बड़ी छलांग लगानी पड़ेगी इस चरण में। तो इस मायने में ये जो दूसरे चरण का मतदान 3 तारीख को होने वाला है, इसकी महत्ता काफी बढ़ जाती है, क्योंकि इस चरण में अगर एनडीए अपनी सीटें बचा ले जाता है तो तीसरे चरण में उसको अपर एज होगा, और अगर महागठबंधन इसमें कोई एक बड़ी छलांग लगा लेता है तो स्वाभाविक है सत्ता का सबसे प्रबल दावेदार वो हो सकता है। तो ये दूसरा चरण इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि ये 50-50 का चुनाव है? ये इसलिए कहा जा रहा है कि देखिए, जहां से भी फीडबैक जो आ रहा है हम लोगों के पास, वो ये है कि कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पे अगर रिजल्ट के तौर पर देखें तो बंटवारा नहीं है। कोई जिला ऐसा नहीं कहा जा सकता है जहां पे पूरी सीटें एनडीए के खाते में जा रही है या पूरी सीटें महागठबंधन के खाते में जा रही है। मतलब बंटवारा है, और बंटवारा इस तरह से नहीं है कि 70-30 का बंटवारा नहीं है। ये बंटवारा है 60-40 का, ये बंटवारा है 55-45 का। मतलब अगर किसी जिले में अगर 6 सीटें हैं तो हो सकता है कि 4 सीटें महागठबंधन को चल जाए, 2 सीटें एनडीए को चल जाए, या 4 सीटें उधर चली जाए, 4 सीटें इधर आ जाए। मतलब एक तरफा, यानी 6 सीट है तो 5 सीट कोई एक गठबंधन जीत के ले जा रहा है। इस तरह का सिनेरियो पहले चरण में तो नहीं बना है, और दूसरे चरण में भी जो आसार है, जिस तरह से वोट रो का रुझान है, जिस तरह से रैलियां हो रही है, जिस तरह से फीडबैक आ रहा है, लोगों का रिएक्शन आ रहा है, तो लगता यही है कि दूसरे चरण में भी इस तरह के ट्रेंड को बना रहना पड़ेगा, क्योंकि रुझान यही बोल रहा है। अब मतदान के दिन सही स्थिति पता होगी, लेकिन अभी जो कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, वो ये है कि ये मुकाबला बहुत कांटे का है, 50-50 का है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम जीत के सरकार बना रहे हैं, क्योंकि जो जनता का मिजाज है, वोटरों का मिजाज है, वो पल पल बदल रहा है। कभी कुछ तो कभी कुछ। एक राय पर अभी तक दूसरे चरण के वोटर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन रैलियों से जो रुझान मिलता है, बयानों से जो रुझान मिलता है, वो ये कहलाता है कि लड़ाई कांटे की है, और कोई गठबंधन ये दावा नहीं कर सकता है कि वो जीत के 2020 में अपनी एक बड़े बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। इसलिए लड़ाई कांटे की है, लड़ाई 50-50 की है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये लड़ाई एक तरफा नहीं है। चुनाव के शुरू में जरूर कहा जा रहा था कि ये एनडीए के लिए काफी आसान होगा, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, वोटरों का मूड सामने आने लगा, बयान आने लगे, लोग जमीन पर जाने लगे, नेता जमीन पर जाने लगे, लोगों के रिएक्शन आने लगे, प्रतिक्रिया आने लगी, तो एक मोटा अनुमान ये लगा कि नहीं, ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। लड़ाई बराबरी की हो रही है, कोई भी बाजी मार ले सकता है। इसलिए ये लड़ाई 50-50 की ही अभी कही जाएगी। 3 तारीख को जब मतदान होगा तो इसमें तस्वीर और साफ होकर उभरेगी। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।